बालक के पैदा होते ही और आंधी तूफान मचाने लगी। बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी। बिजली चमकी आकाश हिला एक महाप्रलय सी आने लगी। घनी घनी करिए घड़े उमड़ी उठा आया तालाबों में। आया तालाबों में खिली गई पारी यमुना जी की। आया तालाबों में खिली गई पारी यमुना जी की। मेरे दादा महाराज पवन रेखा ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। मेरे दादा जब बालक ने जन्म लिया है तो महाराज उग्रसेन ने उस बेटा का नामकरण करवाया। जब नामकरण करवाया तो उस पुत्र का नाम रखा गया कंस। मेरे दादा पहले तो एक ही कंस हो, तो अब भैया इतने कंस हैं और इतने भगवान कहते हैं तब जे कंस मारे जाए। कंस किसे कहते हैं दादा आप तो जानते होंगे, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है तो में घुमाएंगे, लेकिन जिस माता पिता ने औलाद को पालने में सारी जिंदगी लगा दी उसी औलाद के लिए, वही औलाद माता पिता को ठोकर देती है। जिंदा रहेंगे तब तक सेवा नहीं करेंगे और मर जाएंगे तब दादा कुआर के महीना में श्राद्ध पड़ती है, कितने प्रेम से खवाते हैं, क्या वो खाने आते हैं? बाप को और बात न पूछे और भंडारे करवाते हैं। भाई का हक मार के बैठे और दानवीर कहलाते हैं। भंडारे करवाते हैं। भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। माता पिता की सेवा नहीं करते, माँ बाप का नाम डुबाते हैं। आते ही बहनों बालाजी को बोले, साली को
उमरिया गमाई गई, जबानी गमाई गई, राम नहीं जाने उमरिया गमाई गई, राम नहीं जाने, ए राम नहीं जाने, घनश्याम नहीं जाने, जबानी गमाई गई, राम नहीं जाने उमरिया गमाई गई, राम नहीं जाने। मेरे दादा धीरे धीरे करके आज मेरे भैया वो कंस बड़ा होने लगा है। कि अधिकारी भो जब कंस राजी, और नई नई कानूनी मचाने लगा, फिर लुच्चों और लफंगों के संग रबड़ी से भोजन खाने लगा। अधिकारी भाव जब कंस राज नई नई कानून मचाने लगा, फिर लुच्चों और लफंगों के संग रबड़ी से भोजन खाने लगा। गौशाले कहीं जल रही थी, देवयाले कहीं टूटते थे, पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, ऋषियों के छक्के छूटते थे। गौशाले कहीं जल रही थी, देवयाले कहीं टूटते थे, पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, ऋषियों के छक्के छूटते थे। कुटियों और मंदिरों में गैया कटवाने जाने लगी, उत्कल की आत्माएं आकार पृथ्वी से आवाज लगाने लगी। मेरे दादा इधर भोजराज कंस के राज्य में मंदिर टूटने लगे हैं, गैया कटवाने जाने लगी, संतों की बोधसा हो गई दादा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-10 दिन की रोटी सड़ी हुई मिलती है। आज मालों को उतरवा दिया, सादर वस्त्र धारण करवा दिए। ऐसा भोजराज कंस मथुरा का राजा जब बना था तब ये हाल था मथुरा के अंदर। मेरे दादा बुरी दशा हो गई मथुरा वालों की जब कंस राजा बनाए मथुरा का। बात न करो, आजा। नहीं बता रहे तुम्हें। और अभी हमारे आपके बीच में परम सम्मानी अजीत सिंह भैया जो जिला पंचायत है, जिला पंचायत प्रत्याशी के वार्ड नंबर 26 से हैं। मेरे भैया ने हमें एक माला अर्पण कर करके और एक
और एक पीताम्बर से और 2 से 1 मुद्राओं से मेरा सम्मान किया है। एक एक स्वाफी से और 51 करम मुद्राओं से मेरे भाइयों को सम्मान किया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भैया की जो भी इच्छा हो भगवान पूर्ण करें। यूं ही हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते रहें, समाज की सेवा करते रहें। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दाऊ महाराज की। आ जाइए कथा पर ध्यान देते हैं। महाराज बुरी दशा हो गई है भोजराज कंस के राज्य में। इधर कंसों के पाप से मां पृथ्वी भी परेशान होने लगी है। आज गाय का रूप धारण करके आज मैया श्री हरि विष्णु के पास पहुंची और बोली है, हेलो, उदम मत करो बेटा। अब मालिक को नाती उदम कर रहे हो तो कार रोक लियो। महाराज आज जब देखा तो बुरा हाल है। आज प्रभु से विनती करती है, हे प्रभु आप हमें आकर के बचा लीजिए क्योंकि मैं और पाप नहीं झेल पाऊंगी। और क्या बोली है भगवान से, हे नाथ सहारा बने मेरे नाथ सहारा बने जइयो। हम कंसन बहुत सताए हैं, बहुत सताए हैं, फरियाद सुनाने आए हैं, फरियाद सुनाने आए हैं। कंस को वंश मिटाई जइयो, भगवान सहारो बनी जइयो। कंस को वंश मिटाए जइयो, भगवान सहारा बन जइयो। मेरे नाथ सहारा बनी जइयो, मेरे नाथ सहारा बनी जइयो। कंस को वंश मिटाई जइयो, मेरे नाथ सहारा बनी जइयो। मेरे दादा इतनी बात पृथ्वी मां ने जब गाय का रूप धारण किया भगवान के सामने पहुंची। प्रभु कहने लगे हैं आप चिंता मत करिए, आप रो रो के हमें क्यों रुला रही हो, आप ऐसा करिए जवाब दिया, आप जितने ही देवता हो गोकुल में जाकर के सब अहीर बनो, चिंता मत करो। इस धरती का भार उठाने के लिए धरती का पालनहार आ रहा है महाराज। और क्या कहा, कि तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप, तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप। मैं यादव कुल में आऊंगा बन के यादव भूप।
बुझाई नहीं, अरे तुम सब याद बुझाई बनियो, और नहीं दिल में चिंता करियो। जसुदा को दुलारो आवे वो भोले राजा जी, जसुदा को दुलारो आवे वो भोले राजा जी। मेरे दादा इतनी बात कही है, आज प्रभु अंतर ध्यान होते हैं। मेरे श्रोताओं, हेलो, और ये श्रीमद् भागवत में दान आया है चौधरी अजीत सिंह, जो जिला पंचायत प्रत्याशी है वार्ड नंबर 26। ये वार्ड नंबर 26 से जिला पंचायत प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह की तरफ से श्रीमद् भागवत में 2100 रुपये का दान आया है। और हमारी तो यही कामना है ठाकुर जी से, बिहारी जी से, कि जो भैया की इच्छा हो वो पूर्ण हो, यही आशा और आकांक्षा है। बोल गोविंद भगवान की। ऐसे भक्तों के लिए एक बार जोरदार से तालियां हो जाए भैया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परिषद, मेरे दादा आज जब भोजराज कंस धीरे धीरे करके जवान हुआ तो भोजराज कंस कहने लगा कि भैया अब तो हम शादी लायक हो गए हैं, शादी हम जरूर करेंगे और कोई हमें लड़की बता दो। महाराज, हाँ, हमारी नजर में है कौन? एक मगध के राजा है जरासंध, हाँ नाम शायद आपने सुना होगा। हाँ, तो मगध के राजा है जरासंध, उनकी एक नहीं 2 बिटियां हैं, अस्थि और प्राप्ति, और बहुत सुंदर है। आप चले जाओ और शादी करके ले आओ। महाराज आज भोजराज कंस जरासंध के पास पहुंचा, महाराज महलों में प्रवेश होता है। उसी समय कहा, हे जरासंध आप कैसे हो, आप हमें जानते हो? जरासंध बोला, नाम तो सुना है, आप मथुरा के राजा हो। कंस बड़ा घमंडी था, बड़े बड़े बेकार हो। अरे मैं कंस नहीं हूँ, मैं मथुरा का राजा हूँ, राजा। और राजाओं से कैसे बात की जाती है, आपको थोड़ी बहुत भी अकल है या नहीं? जरासंध बोला, मथुरा के राजा हो तो हमारे यहाँ के राजा तो नहीं हो, राजा हो गए हम मथुरा के। अरे चीख क्यों रही हो, ये बताइए, आप हमारे पास आए क्यों हो? क्योंकि मैंने सुना है कि आपके महलों में 2 बेटियां हैं बड़ी सुंदर, और जिनका नाम है अस्थि और प्राप्ति। ठीक है महाराज, आपने सही सुना है। बताओ काम क्या है? काम ये है कि हम तुम्हारी बेटियों से विवाह करना चाहते हैं। आपने हमारी बेटियों को देखा है? नहीं। देखो, ये अस्थि और ये है प्राप्ति। इन्हें देख के तो चंद्रमा शर्माए जाए। हाँ, बहुत सुंदर है। सही कह रहे हो महाराज। हाँ, बोला है जरासंध, सुनो, अरे दोनों चंद्र बदन उजियारी,
भैया लड़ाई। हाथी जब हार जाता है, जरासंध ने दोनों बेटियों का विवाह भोजराज कंस के साथ किया। बड़े धूमधाम के साथ बेटी का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जरासंध के साथ विदा कर दी है। मथुरा में रहने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। मेरे भक्तों, इधर जो भोजराज कंस है उसकी बहन है एक चचेरी। उस बहन का नाम है देवकी। महाराज देवकी को भोजराज कंस बहुत प्यार करता था, बेहद प्यार करता था। इधर भैया जब बहन शादी लायक हुई तो बटेश्वर के राजा सूरसेन, उनके जो पुत्र थे वसुदेव, उनके लिए जब देवकी के लिए विवाह तय किया है, महाराज भोजराज कंस एक पत्र लिख रहा है। वो कैसे? पास नहीं।
कूलर का देखबे को आओ जनता हटावे तो बढ़िया है। बहुत बुरा लगत जो हमें देखबे में बना मारे ही डाल रहे हो। हंस के रह जाई हो। ठाड़ो है वो हाथी सो को मतलब कोई ना है महाराज। उन्हें का मतलब उन्हें के दिन कटे जाते हैं, आगे की उन्हें चिंता थोड़े के आगे जंतु कथा कहीं नहीं है जाए के। बहुत गर्मी लगती है अंत कहूँ होते तो हम घर चले जाते। सही बता रहे हमारे क्षेत्र में 2-2 कूलर लगते हैं, एक इधर एक उधर। हाँ झाड़ो रजाई ओढ़ के बैठे थे तुम तो आराम से हवा ले रहे हो, हम गए तो गर्मी ना लगते हमें का। बंद मत करिए जाओ बीमारी को महाराज। त्याग कहे को असत तो पड़ेगा। हमें आज 6 दिन है चिल्ला चिल्लात वो हमारा कोई असर नहीं पड़ रहा। भगवान सतगुरुदेव भगवान की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित अब हमारे प्राण परे काहे काहे भैया आकर दो जू माला कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे दादा रामदास कर पहले पूछ ले मेरे दादा आज देवकी का विवाह वसुदेव के साथ तय होता है। आज बटेश्वर से बारात आई है मथुरा नगरिया में। मेरे दादा भोजराज कंस ने बहुत बड़ी व्यवस्था की है। कहूँ जानने तो ना बारात में है? आज भोजराज कंस ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आज बाराती आए हैं, दावत खिलाई गई। सुबह हुआ आज बहन देवकी की भामरे पड़ी हैं। भामरे पड़ने के बाद मेरे दादा जब बेटी की विदा होती है माताएं हाथ जोड़ रहे हैं एक शांति में रखो मेरी मैया बोलियो ना हो। जब बेटी की विदा हुआ करती है दादा तो पूरा परिवार शाम को सज जाता है, लेकिन बाप कपड़ा बदलना भूल जाता है। जिस बेटी को पाल पड़ोस करके हम 18-20 साल की कर देते हैं दादा, अनजाने परिवार में अनजाने लोगों के साथ में बेटी का जब हाथ दे देते हैं, वो बेटी जब तक मैके में रहती मैके वालों की सुनती है, ससुराल में जाती है ससुराल वालों की सुनती है। मेरे दादा बेटी की जिंदगी बिल्कुल नरक होती है, क्योंकि वो परिवार वालों के लिए चाहे कितना भी कुछ करे लेकिन भली किसी की नहीं रहती है। बेटियों को दर्द बहुत मिलता है दादा। एक बात और याद रखना, जब तक मैया होती है मायके में मैया, तब तक बेटियों का मायका हुआ करता है। जब मैया मर जाती है तो बेटियों का रिश्ता उसी दिन खत्म हो जाता है। 2 ही लोग होते हैं जो बेटियों को चाहते हैं, एक पिता और एक माँ। एक बेटी कहती है माँ, अरे मती दिए दीनानाथ और जन्म बेटी या
माई होती है हर दर्द पूछती है, पिता होता है बेटी की हर खुशी को पूरा करता है। मत दिए दीना मत दिए दीना जन्म बिटिया मत दीजो दीनानाथ जन्म बेटी का बहुत बुरा है। मेरे दादा अरे मैया है चलो माई ओ है मैया है चलो मैया है तो माई को है, मैया है तो। मेरी माताओं, ये कविता भी बहुत किस्मत की खराब है जिससे सिर्फ माँ का प्यार मिला लेकिन बाप को तो देखा ही नहीं है। भैया जा संभाल लो। मत दिए दीना नाथ जन्म बिटिया को है। मत दीजिए दीनानाथ जन्म बेटी का बहुत बुरा है। अरे मैया है चलो माई ओ है मैया है चलो मैया है तो माई को है, मैया है तो। बाबज के करे बोल बाबज के सहेनो बोल जन्म बिटिया को है। मत दीजिए दीनानाथ जन्म बेटी का बहुत मत दिए ओ करतार जन्म बिटिया को रो है। मत दीजिए दीनानाथ जन्म बेटी का बहुत बुरा है। अरे बबुला हो तो गले लगा तो बबुला गले लगा तो बाबुल होता। अरे बाबुल हो तो गले लगा तो कविता कुमाती है याद बिटिया कुमाती है याद जन्म बिटिया को मत दीजिए दीनानाथ जन्म बेटी का बहुत बुरा है। मत दीजिए दीनानाथ जन्म बिटिया का बहुत बुरा है। मत दिए दीना नाथ जन्म बेटी को है। मत दीजिए दीनानाथ जन्म बेटी का बहुत बुरा है। अरे ताऊ चाचा बहुत ही परिवार रो अरे ताऊ चाचा बहुत ही परिवार रो चाचा पोते परिवार गनेरो। अरे अपने पिता बिना कोनो है मोई गले लगावे
दादा, जब तक बेटी के मायके में माता पिता हुआ करते हैं तब तक बेटियों का भरपूर सम्मान मिलता है। जब माता पिता ही दुनिया में नहीं रहते हैं दादा, वो लाड प्यार कोई नहीं दे सकता है जो माँ बाप अपनी औलाद को लाड प्यार दिया करते हैं। मेरे श्रोताओं, आज देवकी ने भोजराज कंस की बाहों में गलवैया डाली। बोले भैया भैया ये क्या कर रहा है, तेरे साथ में बचपन तक खेली और आज तू मुझे कहाँ भेज रहा है। मैं वो घर नहीं जानती हूँ, वो परिवार नहीं जानती हूँ जहाँ तू मेरी विवाह करके मुझे मेरी विदा कर रहा है। आज भोजराज कंस कहने लगा, हे बहन तू चिंता मत कर, अगर तुझे कोई परेशानी हो तो तू कह देना, मेरा भाई मथुरा का राजा है। राजा आज गलवैया डालकर रोने लगी है। देवकी भैया क्या बचपन की याद भूल गए, एक ही साथ में हम दोनों खेला करते थे, साथ साथ भोजन किया करते थे, आज अपनी बहन को अपने से दूर क्यों कर रहा है। भोजराज कंस बोला, बहन ये तो दुनिया की रीत है, बेटियों को तो दूसरे घर जाना होता है। आज बोली है देवकी, कि काहे को भी आई रो विदेश ओ भैया, रो विदेश हो भैया, बालापन में संग संग खेली, बालापन में संग संग खेली, काहे को कर रो है दूरी ओ भैया, काहे भेज रो विदेश ओ भैया। काहे को भेजे विदेश हो भैया, काहे को भेजे विदेश हो भैया। रोती है बेटी, रक्षा बंधन पे मोई बुलवैयो, रक्षाबंधन पे मोए बुलवैया, भैया मुझे भूल मत जाना। रक्षा बंधन पे मोई बुलवैयो, रक्षाबंधन पे मोए बुलवैया, अपनी बहन को भूल मती जइयो, बहना बनी को भूल मत जइया। मेरे दिल में यही उद्देश्य ओ भैया, काहे भेज रो विदेश ओ भैया। मेरे मन में यही कलेश हो भैया, काहे को भेजी विदेश हो भैया। भोजराज कंस कहने लगा, चुप हो जा, क्यों रो रही हो। बहना रोबे मती ना दिल हारी रे, अब छोड़ लड़कपन पियर का। रोवे मदीना नैन खोवे मदीना, तुझे जाना पड़े ससुराल रे, अब छोड़े आसरा पियर का। बहना रोबे मती ना दिल तोड़े मती ना, तुझे जाना है ससुरारी रे, अब छोड़ लड़कपन पियर का। ना रोवे ना नैन खोवे ना, तोए जानो है ससुराल रे, अब छोड़े आसरा पियर का। बहना रोबे मती ना दिल तोड़े मती ना, तुझे जाना है ससुरारी रे, अब छोड़ लड़कपन पियर का। नैन खोवे मदीना अब है ससुराल रे, अब छोड़े आसरा पियर का। गोविंद भगवान की जय हो। दादा, आज भोजराज कंस ने बहन देवकी को समझा के
विदा किया, स्वयं अपना रथ दिया है और रथ में जैसे ही देवकी दादा बैठी है उसी वक्त आकाशवाणी होने लगी। अरे कैसे दे दे हम प्रेम में, वसुदेव से बोला है कंस कि कैसे दे दे हम प्रेम में, और जा जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में। कैसे दे दे हम प्रेम में, जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में। एक कहता पहन की डोली जावे, एक कहता पहन की डोली जावे। के संतन की माने, के संतन की माने भविष्यवाणी कैसे दे दे हम प्रेम में, जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में। राधे संतन की माने भविष्यवाणी कैसे दे दे हम प्रेम में, जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में। मेरे दादा आज भोजराज कंस कहने लगा भैया हम अपनी जिंदगी व्यर्थ नहीं गमाएंगे। उसी समय अपने वसुदेव और बहन देवकी को हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां कारागार में डाल दिया है महाराज। जब कारागार में डाला धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। भैया इस कारागार में वेन देवकी और वसुदेव को डाला गया था महाराज, वो काल कोठरी थी, उसमें हमेशा अंधेरा ही रहता था, बिल्कुल उजाला नहीं होता था। भैया ऐसा भाई हुआ है भोजराज कंस, 2-4 दिन के भोजन रखे हुए सड़ी हुई रोटियों को भेजता है। वो किसके लिए? ये हष्ट पुष्ट ना रहे, अगर जब भोजन नहीं मिलेगा दोनों मर जाएंगे, मेरा काल भी नहीं पैदा हो पाएगा। ऐसा भाई हुआ था भोजराज कंस। दादा धीरे धीरे समय गुजरा, मैया देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब पहले पुत्र को जन्म दिया, मैया ने उस पुत्र को देखा, मेरी माताओं सीना से लगा लिया, फिर याद आई ये तो हमारे भैया का भोजन है। दादा वसुदेव ने गोदी से ले लिया और लेकर के भोजराज कंस के दरबार में पहुंचा। महाराज भोजराज कंस के दरबार में पहुंचा, पुत्र दे दिया है, लीजिए जवाब दे, यहाँ ये कौन सा बालक है? वसुदेव बोले भैया ये पहला बालक है। महाराज भोजराज कंस को दया आई, इस बालक ने भला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, आप ले जाइए इसे। मेरे दादा बालक